Hello students, God bless you. Hope you are fine. In the last video, we have learned the first theorem of chapter number 12. और first theorem की जो statement थी वो ये थी कि any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. ये second theorem है और ये first theorem का converse theorem है. इसमें क्या है? Any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. अब ये पहले थ्योरम का कन्वर्स है. मैं आपको बताता चलूं कि कन्वर्स थ्योरम क्या होता है. कन्वर्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम होता है जिसमें पहले वाले जो थ्योरम का गिवन था वो सेकंड थ्योरम का टू प्रूफ बन जाए और जो पहले वाले का टू प्रूफ था वो सेकंड वाले का गिवन बन जाए. बस इतना सा फर्क है. तो ये थ्योरम देख ले दोनों कि जो पहला थ्योरम था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो पॉइंट P है वो A से और पॉइंट P जो है वो B से इक्विडिस्टेंट है. ये प्रूव किया था. इसमें क्या है? इसमें ये गिवन है. अब तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? कन्वर्स थ्योरम्स हुए. चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं. मैंने जैसे पहले बताया था एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? गिवन इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. ये हमारा टू प्रूव हो जाएगा. चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ये भी और क्या है जी? एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. एक पॉइंट हमने P ले लिया यहां पे और अब ये गिवन है कि ये जो P का डिस्टेंस है A से और P का जो डिस्टेंस है B से वो क्या है? सेम है. मतलब जितना PA है उतना ही PB है. मैं ये एक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो शो करेगा कि ये दोनों PA और PB क्या है? कांग्रुएंट है. अब हमने आगे क्या प्रूव क्या करना है? इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. हमने साबित करना है कि जो पॉइंट B है ये AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है. तो हम क्या करते हैं? हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, हमने P को AB से मिला दिया. किस तरह से मिलाया कि ये जो C पॉइंट आया है ये मिड पॉइंट है AB का. ये जो C है ये मिड पॉइंट है AB का. हमने इसको इससे मिला दिया. चलिए गिवन और टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. गिवन क्या है? गिवन में जैसे है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट के PA और PB के हैं. हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं पॉइंट B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड फ्रॉम पॉइंट B. वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं PA इज कांग्रुएंट टू PB. ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं PA is congruent to PB और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं. आप ब्रैकेट में यू भी लिख सकते हैं कि पॉइंट P is equidistant from A and B. ये जो पॉइंट B है ये A और B से इक्विडिस्टेंट है. नाउ टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट P है ये AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है. टू प्रूव है पॉइंट P is on the right bisector of AB. मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि ये जो PC है ये AB के परपेंडिकुलर है. मतलब PC जो है ये AB के परपेंडिकुलर है. अगर ये हम साबित कर दें तो पॉइंट B जो है ऑटोमेटिकली राइट बाइसेक्टर पे ही होगा. आगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? कंस्ट्रक्शन हमने ये की कि हमने पॉइंट P को C से मिला दिया है या फिर हमने ये किया है कि ज्वाइन पॉइंट P to point C such that C is midpoint of AB. C is midpoint of AB.
मतलब ये कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ये समझ लें कि ये कंस्ट्रक्शन में भी है कि AC जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू है BC। ओके, तो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आगे हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। और कैसे करेंगे, स्टेटमेंट्स लेंगे और रीजंस लिखेंगे और हम इसको साबित करेंगे कि पॉइंट P जो है ये AB के राइट बाइसेक्टर पे है। ओके, तो स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ चलते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर इस तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और रीजंस। ओके, तो यहां पे फिगर के अंदर आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ट्राइंगल ACP और दूसरी ट्राइंगल है BCP। इन दोनों ट्राइंगल्स की हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कायम करनी है, यानी इन दोनों को कंपेयर करना है। ट्राइंगल ACP, ये जो दोनों तरफ एरो लगा देते हैं हम इसको क्या पढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। ट्राइंगल BCP। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स की हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कायम की है और हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पहले साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल्स किसी तरह से बराबर हम साबित कर दें। तो हमारे पास पोस्टुलेट्स होते हैं, एक तो साइड 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 का, यानी पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की दोनों साइड्स के इक्वल हम साबित कर दें, या फिर साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट लगा दें, या एंगल साइड एंगल का पोस्टुलेट। तो यहां पे हम जो देखते हैं कि ये PA और PB जो है वो तो गिवन में है, PA इक्वल टू PB। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास तीनों साइड्स हम आसानी से कर सकते हैं इसकी कॉन्ग्रुएंट। PA इक्वल टू PB या साइड PA कॉन्ग्रुएंट टू साइड PB। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसकी रीजन, दिस इज गिवन। ओके, नंबर 2, AC BC के इक्वल है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाएं तो वहां पे हमने ये किया था ना कि ज्वाइन पॉइंट P टू C सच दैट AC इज इक्वल टू BC, या फिर हमने ये लिखा था कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जब C जो है AB का मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा कि AC और BC इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। क्या रीजन है, ये कंस्ट्रक्शन में हम साबित कर चुके हैं या लिख चुके हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो नेक्स्ट एक साइड रहेगी। हम अगर यही साइड देखें कि PC जो है ये दोनों में कॉमन है, इस वाली ट्राइंगल में भी और उस वाली ट्राइंगल में भी। तो मैं लिखता हूं अगर कि PC या साइड PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, तो इसकी रीजन क्या होगी, ये कॉमन है। दोनों में जो कॉमन होता है वो तो कभी भी डिफरेंट हो ही नहीं सकता, वो तो सेम ही होगा। तो फिर क्या हुआ, ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, और पोस्टुलेट कौन सा लगाया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। और हम लिख सकते हैं साइड 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 पोस्टुलेट, ये भी लिख सकते हैं। अब हमने ये तो दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट आपस में एक दूसरे के साबित कर दी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। असल में अब हमारा जो टू प्रूव है वो तो ये है कि हमने साबित करना है कि पॉइंट P जो है ये AB के राइट बाइसेक्टर पे है। ये हमने साबित करना है कि पॉइंट P जो है AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर एंगल ACP और एंगल BCP ये दोनों एक दूसरे के कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं ये लिख रहा हूं कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। तो क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, एंगल की साइन डाल के ऐसे डाल देते हैं, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल ACP और एंगल BCP ये दो हैं, दोनों आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और साथ ही ये भी देखें कि एंगल अगर ACP और एंगल BCP को दोनों को प्लस करें तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल यानी 180 का बन जाता है। तो मैं अगर लिखूं इस तरह से एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों जब दोनों एंगल्स को प्लस करें और आंसर 180 है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स
अब जब दोनों ये एंगल एसीपी और बीसीपी दोनों मिलके 180 के इक्वल हैं और फिर ये ऊपर दिया हुआ है कि एंगल एसीपी एंगल बीसीपी के इक्वल है, तो फिर ये भी तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल बीसीपी इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों इनमें से हर एक जो है वो 90 के इक्वल है, क्योंकि एंगल एसीपी अगर हम इसको नंबर 1 का नाम दे दें और इसको नंबर 2 का नाम दे दें, तो फिर इधर रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल एसीपी जो है वो एंगल बीसीपी के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 है, और एंगल एसीपी और एंगल बीसीपी दोनों 180 के हैं। ये जब ये दोनों बराबर है और दोनों मिलके जो है वो 180 है, तो फिर हर एक कितने का हुआ? 90 डिग्री का। तो अब हम फिर कह सकते हैं कि जो पीसी है ये एबी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। पीसी इज परपेंडिकुलर टू एबी। पीसी जो है एबी के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? एंगल 90 का है जी। एंगल 90 का है ना हमारे पास, एंगल 90 का है, इसीलिए तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, या फिर ये कह सकते हैं कि पीसी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एबी के ऊपर। हम लिख सकते हैं एंगल एसीपी इज 90 डिग्री। ओके, अब बस हमारा थ्योरम जो है वो खत्म होने को है। ये तो हमने कह दिया, इसको नाम दे देते हैं नंबर 3 का। ओके, और इससे पहले हम ये देखें, लिख चुके हैं कि AC इज इक्वल टू BC। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AC BC के कॉन्ग्रुएंट है, ये नंबर 4 अगर हम इसको दे दें तो हमारा थ्योरम जो है ये प्रूव हो जाता है। थ्योरम के अंदर हमने दो चीजें जो थी वो बतानी थी कि जो पॉइंट P है ये AB का राइट बाइसेक्टर है। भाई राइट बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये कि 90 का एंगल बनाता है, तो हमने साबित किया है कि एंगल ACP 90 डिग्री का है। देखिए एंगल ACP जो है या PC जो है परपेंडिकुलर टू है AB के, और एंगल ACP 90 डिग्री का है, BCP भी 90 का है। ओके, ये तो हो गया उसका राइट। अब बाइसेक्टर का मतलब है कि ये उसको हाफ में कट कर रहा है, तो AC और BC के इक्वल है। P is on the right bisector of AB। इधर रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 में हमने यही बताया है कि PC जो है परपेंडिकुलर टू है AB के, और AC जो है ये बाइसेक्टर कर रहा है, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम जो है ये प्रूव हो जाता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बॉयज, और पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि थ्योरम्स जो हैं ये इस चैप्टर में टोटल 6 थ्योरम्स हैं, और इनमें से एक थ्योरम बोर्ड में आना है आपके लिए 8 नंबर का आना है, मैक्सिमम मार्क्स एक क्वेश्चन के। किसी और क्वेश्चन के 8 नंबर पूरे नहीं होंगे, ये एक ही इसका पार्ट होगा। बड़े ध्यान से कीजिए। 2 थ्योरम्स हमारे हो गए हैं, 4 रह गए हैं, वो भी आपके लिए मैं कर दूंगा। Hopefully you are doing well and you are doing the practice also. Thank you for watching. God bless you.